मैं आपको कहूँ कि सिर्फ सोचने भर से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको कहूँ कि बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए आप अपनी ड्रीम लाइफ आज से ही जीना स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या यह आपको असंभव लगेगा? लेकिन दोस्तों, यह असंभव बिल्कुल भी नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। आज का वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आपने स्टीव हार्वी, जिम कैरी, ओपरा विनफ्रे और न जाने उनकी तरह कितने महान लोग, सफल लोग, जिन्होंने इस सीक्रेट को जान लिया था कि अपनी सोच बदलने मात्र से वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझ चुके थे। दोस्तों, आज हम उसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मात्र अपने विचारों को बदलकर आकर्षित करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। न जाने कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाए। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच है या झूठ है, ऐसा कोई नियम है भी या नहीं है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्वांटम फिजिक्स ने भी मान लिया है और न्यूरो साइंस ने भी मान लिया है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हमारी पूरी वास्तविकता एनर्जी से बनी हुई है। मतलब हम जो भी हैं वो एनर्जी हैं। हर एक हमारी आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो एनर्जी से बनी हुई है और सेम एनर्जी इस यूनिवर्स में है जो इस संसार को चला रही है। और उधर न्यूरो साइंस भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क वैसे ही चीज़ों को आकर्षित करता है जैसी उसकी गहरी धारणाएं होती हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में भी वही एनर्जी है, हमारी बॉडी में भी वही एनर्जी है, लेकिन एक लॉ है जो इस संसार को चला रहा है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, आकर्षण का नियम कह सकते हैं। ये हर एक इंसान, हर एक जीव के लिए बराबर काम कर रहा है। ये सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस को समझता है और उसी के हिसाब से सिचुएशन क्रिएट होती हैं और हमारी लाइफ बदलती रहती है। जैसे ही हमारे माइंड में वाइब्रेशंस बनती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आसपास में परिस्थितियाँ आने लगती हैं और हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए जिम कैरी ने 1990 में अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था और 1994 में उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म से उतनी ही रकम मिली। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या उनका लक था? बिल्कुल भी नहीं। अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे इस शक्ति का प्रयोग करें, हम भी कैसे जिम कैरी की तरह अपनी लाइफ को चेंज करें। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 नियमों पर काम करता है। सबसे पहला है कि क्लैरिटी, हमें जो भी चाहिए उसका हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। सेकंड है कि हमारे इमोशंस कैसी हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। और थर्ड है कि हम इंस्पायर्ड एक्शन कैसे ले रहे हैं। तो पहले वाले को हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा माइंड कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि करना क्या है, तो वैसे ही वो कंफ्यूज वाइब्रेशन निकालेगा और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम बिरयानी बोलते हैं, 5 मिनट के बाद ही हम कुछ और डिश बोल देते हैं, उसके 5 मिनट बाद कुछ और ऑर्डर कर देते हैं, तो वेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि लेके क्या आना है। वो कहेगा आप थोड़ी सी देर डिसाइड करिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए। तो सेम उसी तरह से ब्रह्मांड भी काम करता है। जो हम क्लियर मैसेज भेजते हैं, क्लियर फ्रीक्वेंसी के साथ,
वो चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ी जल्दी आने लगती हैं। तभी कुछ लोगों की लाइफ में मैनिफेस्टेशंस जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में बड़ा टाइम लगता रहता है। अगर आपकी विश कोई मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है तो इसका मतलब है कि आप विश को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी विश को क्लियर डिसाइड करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह कहना या सोचना काफ़ी नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आपको क्लियर बताना होगा कि मैं हर महीने 10 लाख कमा रहा हूँ, हर महीने इतना प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर लिखना होगा। आज ही एक डायरी लें और अपनी इच्छा को विस्तार से और क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिखें कि बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाए, ब्रह्मांड में जाए और ये यूनिवर्सल लॉ आपके लिए भी काम करना स्टार्ट करे। सेकंड नियम है इमोशंस, फीलिंग्स। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप फील करते हैं। अगर आप धनवान महसूस ही नहीं करते, आप धनवान बनना पसंद ही नहीं करते, तो पैसा कैसे आपके पास आएगा? जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे ऐसे महसूस करें कि जैसे वह पहले ही आपके पास है। आप अगर लैक की फीलिंग में रहेंगे तो लैक की वाइब्रेशंस जा रही हैं। अगर आप अबंडेंस की फीलिंग में रहेंगे तो अबंडेंस की फीलिंग आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं और वही आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में ही सोचिए, जैसे मैं एक धन का चुंबक हूँ, मैं अपने सपनों की हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। हमेशा ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए, हमेशा पॉजिटिव इमोशंस रखिए अपने सपनों के रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, ताकि आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएँ। थर्ड है कि इंस्पायर्ड एक्शन जरूर लें। अगर आप सही कदम नहीं उठाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करेगा। केवल प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। यूनिवर्स आपको जो जो गाइडेंस दे रहे हैं आपको उसको फॉलो करना होगा। जिम कैरी ने सिर्फ चेक नहीं लिखा था, उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की, अपनी स्किल्स को सुधारा, कितने सारे ऑडिशंस दिए, काम लगातार करते गए और फिर जाके उनको उस फिल्म का ऑडिशन मिला था जिसमें उन्होंने अपनी चेक की लिखी हुई रकम को मैनिफेस्ट किया था। दोस्तों, हर दिन एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम जरूर उठाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जितनी परसेंटेज आपको चाहिए उस पर बिल्कुल क्लियर रहिए कि मुझे इतनी ही मिलनी है, उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कुछ तो नियम है जो इस संसार को चला रहा है। हर एक इंसान की लाइफ में वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर यह गलत दिशा में जाती है तो यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। दोस्तों, हमारे माइंड में बहुत से लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, मतलब कि नकारात्मक विश्वास होते हैं जो हमारे दिमाग की गहराई में पड़े होते हैं और हमें उनके बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं होता और वो हमें सफलता से कोसों दूर रखते हैं। अब सवाल है कि ये लिमिटिंग बिलीफ आते कहाँ से हैं? दोस्तों, बचपन में हमें कुछ कहानियाँ सुनी होती हैं, बचपन में हमें कुछ ऐसे किस्से सुने होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के बारे में देखा होता है जो हमारे माइंड में डीपली बैठ जाते हैं। कुछ समाज की धारणाएं होती हैं, बुरी आर्थिक स्थिति होती है या असफलताओं का डर पड़ा होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमें कुछ साहसी कार्य करने से रोकता है, जो हमें बड़े कदम उठाने से रोकता है। दोस्तों, अब लिमिटिंग बिलीफ को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सिर्फ अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके माता पिता गरीब हैं
तो वो कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी गरीब ही रहेंगे। लेकिन अली बाबा के फाउंडर एक गरीब परिवार से थे, 30 से ज़्यादा बार रिजेक्ट हुए, लेकिन आज वो एक अरबपति हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमें सिर्फ अपने माइंड सेट को चेंज करना है। मैं अपनी मेहनत और सही सोच से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कितना भी अमीर बन सकता हूँ। बस हमें सिर्फ अपने माइंड को चेंज करना है। जो गलत बिलीफ पड़े हैं उनको हटाना है और पॉजिटिव बिलीफ वहाँ पे हमें सेट कर देने हैं। सेकंड बिलीफ हो सकता है कि पैसा बुरा होता है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसा लालच को जन्म देता है, पैसा लड़ाई झगड़े को जन्म देता है, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, पैसा रिश्तों को बिगाड़ देता है। दोस्तों, बिल गेट्स और वारन बफेट दोनों ही अरबपति हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 90% से ज़्यादा संपत्ति दान कर दी ताकि सोसाइटी में भलाई के काम हो सकें, ताकि लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ सकें। दोस्तों, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि पैसा एक ऊर्जा है। अगर सही हाथ में जाता है तो यह दुनिया को बेहतर बना सकता है, अगर गलत हाथ में जाता है तो यह दुनिया को नरक भी बना सकता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है जो किसी के पास भी हो सकता है, हम सब के पास भी हो सकता है। तीसरा बिलीफ हो सकता है कि मेरे पास सफलता पाने की क्षमता नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे घर परिवार में कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत से लोग खुद को कम आंकते हैं और मानते हैं कि उनके पास इतनी स्किल नहीं है, वो इतने टैलेंटेड नहीं हैं। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में लोग मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर फिजिक्स की दुनिया को ही चेंज कर दिया। तो हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें। हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई एक खास उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है और कुछ बड़ा करने के लिए बना है। तो आप हमेशा खुद को सोचिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ, क्या मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल अलग इस दुनिया से कर दे, जो मुझे सफलता के रास्ते पर चला दे। चौथा बिलीफ हो सकता है कि मुझे अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लोग समझते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत करना है, बिल्कुल पागलों की तरह लगे रहना ही सफलता का मतलब। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग मेहनत तो करते थे, लेकिन उन्होंने स्मार्ट तरीक़ों से काम किया। दोस्तों, अगर हम स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं, सही रणनीति अपनाते हैं, तो सफलता पाना बहुत ही आसान हो जाता है। पांचवा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है, अगर मुझे सफलता मिल भी गई तो मैं उसे खो दूंगा, मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। कई लोग बड़े मौके सिर्फ इस डर से गवा देते हैं कि अगर वे सफल हो गई तो इसे संभाल नहीं पाएंगे, कोई उन्हें धोखा दे देगा, कोई उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आई अपॉर्चुनिटीज़ को गवा देते हैं। जिम कैरी ने जब पहली बार $10 मिलियन की विजुअलाइजेशन की तो उन्हें भी डर लगा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और सफलता हासिल की। अपने माइंड में हमेशा ऐसी अफर्मेशन भरें कि मैं सफलता पाने और उसे संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। मेरे पास चाहे कितना ही पैसा धन दौलत आ जाए, मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करता है और बराबर काम करता है, लेकिन हमें कई बार लगता है कि कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन इतने फास्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में उल्टा पुल्टा ही मैनिफेस्ट होता रहता है, या कुछ लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्लो काम करता है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशंस को स्लो कर देती हैं? पहली गलती है कि डर और संदेह। हम डाउट करते हैं या फियर करते हैं या घबराने लग जाते हैं कि पता नहीं यह सपना सच भी होगा नहीं होगा,
ये मैनिफेस्टेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। KFC के फाउंडर ने अपने चिकन रेसिपी को बेचना चाहा तो उन्हें 1009 बार रिजेक्शन मिला था। अगर वो डर जाते तो KFC आज नहीं होता। दोस्तों, जितने भी सफल लोग हुए हैं वो डर को चीरते हुए ही आगे बढ़े हैं और सफलता को हासिल किया है। दूसरी गलती करते हैं कि लैक ऑफ पेशेंस। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं दिख रहा तो उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ओवन की तरह काम करता है, माइक्रोवेव की तरह नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हम धीरे धीरे अपनी स्किल्स को सुधारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है और हमें और तरक्की के पास पहुंचाता रहता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार से ज़्यादा बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे से सिर्फ हमारा धैर्य और विश्वास मांगता है। तीसरी गलती जो हम करते हैं, नकारात्मक सोचना, नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, जैसे ही हमने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया तो अगले दिन से ही हमारे माइंड में आ जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब तक होगा। ओपरा विनफ्रे को बचपन में गरीबी और संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा, खुद पर शक नहीं किया। अगर आप खुद को हारा हुआ मानेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही देगा। चौथी गलती जो हम करते हैं कि रॉन्ग एनवायरनमेंट, गलत संगति। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया क्योंकि वह गलत लोगों से घिरे हुए थे। ब्रह्मांड ने उनको वहाँ से अलग कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को सही टीम के साथ जोड़ा और आज इतिहास रच दिया। अगर आपके पास नकारात्मक लोग हैं तो आप अपनी संगति बदलनी चाहिए, आपको उनसे अलग हो जाना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आपकी राह में हेल्प करें। पांचवी गलती हम करते हैं कि लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के लिए आभार अगर नहीं व्यक्त करते हैं तो वो चीज़ हमें सपोर्ट करना बंद कर देती है। जिम कैरी ने सफलता मिलने से पहले ही यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। अगर आप के पास जो भी अभी है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है तो ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा नहीं देने वाला। दोस्तों, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, आप हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा उनका धन्यवाद करते रहिए। दोस्तों, जितने हम खुशी के वाइब्रेशंस में रहेंगे उतने ही जल्दी हम मैनिफेस्टेशंस को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब मैं आपको 3 ऐसे गुप्त तरीके बताऊंगी जो आपकी वाइब्रेशंस को तुरंत हाई कर देंगे। सबसे पहला तरीका है विस्पर मैनिफेस्टेशन। इसमें हमें धीरे धीरे फुसफुसाकर अपनी इच्छा को बोलना होता है और जिससे वो बड़ी ही जल्दी पूरी हो जाती है। यह साइंस ने भी मान लिया है कि जो चीज़ हम फुसफुसाकर बोलते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में पहुंचती है। अगर कुछ भी चीज़, कोई भी इच्छा हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है तो वह पूरा होना बिल्कुल 100% श्योर है। सेकंड तरीका है कि अल्फा स्टेट विजुअलाइजेशन। रोज़ सुबह जागते ही और रात में सोने से पहले हमें अपनी इच्छाओं की कल्पना करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को एक स्क्रिप्ट की तरह लिख लेना चाहिए, एक मूवी के सीन्स की तरह लिख लेना चाहिए और उसी तरह हमें उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाए और जो सबकॉन्शियस में फीड हो गया वही यूनिवर्स में मैसेज की तरह जाता है और वही फिर यूनिवर्स से हमारी ज़िंदगी में लौट कर आने लगता है। तीसरा तरीका है वाइब्रेशंस को हाई करने का, कि हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनिए, जैसे 963 हर्ट्ज
एंड 528 हर्ट जैसी फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक सुनिए। इनसे आप तुरंत अच्छा फील करते हैं। आप तुरंत से आपका मूड सेट हो जाता है और आप मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जानकारी है, लेकिन जानकारी तभी शक्तिशाली बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। अब आपकी बारी है। एक डायरी लें और उसमें अपनी टॉप 3 इच्छाएं लिखें। हर दिन उनके बारे में सोचें, महसूस करें और एक छोटा सा कदम उठाएं। 30 दिन तक इसे लगातार करें और फिर देखें ब्रह्मांड कैसे आपको सपोर्ट करता है और कैसे आपकी लाइफ में चमत्कारों को आकर्षित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, आज